Hello everyone, welcome to my third class Play with Numericals or Mole Concepts. Thank you everyone for so much of love and support. Please keep sharing and keep supporting. तो पिछले क्लास में जितना हम लोग नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़े थे उसको आज रिवाइज करेंगे और उसके बाद मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किसके माध्यम से? एक स्टोरी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स तीन तरीके से निकाले थे। पहला तरीका था नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिए। पार्टिकल्स यानी द्रव्य, और उसको अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मान लीजिए एवोगाड्रोस नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा 2। स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 2। कैपिटल N यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na यानी एवोगाड्रोस नंबर। फिर दूसरा तरीका क्या था? गिवन मास से, यानी दिया जाइतवा वस्तुत्व। तो गिवन मास को अगर हम लोग मोलर मास से, मोलर वस्तुत्व से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो मान लीजिए वाटर का गिवन मास है 36 ग्राम और वाटर का H2O यानी मोलर मास कितना है? 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो अगर 36 ग्राम को 18 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? तो निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉल m है वो गिवन मास है और जो कैपिटल M है वो मोलर मास है, यानी 36 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 2। चलिए हम लोग तीसरा तरीका के पास जाते हैं। तीसरा तरीका हम लोग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी इन लीटर उसी से निकाले थे, यानी बाष्पर आयतनो एट एसटीपी कंडीशन। तो उसको अगर हम लोग 22.4 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ? तीसरा फॉर्मूला हुआ स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाय 22.4। स्मॉल n हम लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल, कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी इन लीटर। मान लीजिए आप लोगों को 44.8 लीटर दिया गया है एक गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन। तो उसको अगर हम लोग 22.4 से डिवाइड कर देते हैं यानी कितना हो जाएगा? 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2। तो इन्हीं तीन तरीके से, यही तीन ब्लू बॉक्स का इस्तेमाल करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाते हैं। तो इसी तीन फार्मूले के मदद से और तीन फार्मूला हम लोग निकाले थे। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, जो पहला फार्मूला था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर को बोलेंगे आप तो बहुत बड़े आदमी, चाचा जी के नंबर हैं, आप जाइए कहाँ? नंबर ऑफ मोल्स के पास जाइए। तो यहाँ पे ये डिवाइड हुआ था तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो देखिए इसको अगर हम लोग ऑरेंज बॉक्स में रखेंगे तो कैपिटल N यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये ब्लू बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स को भूलना नहीं है। फिर उसी तरह हम लोग अगर गिवन मास निकालेंगे तो गिवन मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोलर मास को बोलेंगे बड़े भाई आप इधर डिवाइड होके क्या कर रहे हो, जाओ और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। इसको भी ऑरेंज बॉक्स में रख देते हैं। ऑरेंज बॉक्स में रखने से क्या होगा? स्मॉल m यानी गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। फिर चलिए तीसरा फॉर्मूला निकालते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो चलिए अभी हम लोग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी इन लीटर कैसे निकलेगा? हम लोग बोलेंगे भाई जो 22.4 लीटर रखे हो वो जाओ तुम दूसरे साइड जाओ और नंबर ऑफ मोल से
मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ डिवाइड हुआ था, दूसरे साइड में गया तो मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। इसी को भी हम लोग क्या किए, ऑरेंज बॉक्स में रख दिए, यानी V इज इक्वल टू N इंटू 22.4। तो ये सब फॉर्मूलाज जानने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हरिपुर नाम के एक सुंदर राज्य था और वहाँ के राजा बहुत भोले और बहुत बड़े दानवीर भी थे। उनके 3 चालू प्रजा थे। तो पहला का नाम था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा का नाम था गिवन मास और तीसरा प्रजा का नाम था वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये तीनों हर समय अपना असुविधा दिखा के राजा से चीजें मांग के ले जाते थे। तो वहां के राजा का नाम था मोल और राजा का कहना यह था कि मुझे जो भी समस्या बताओ वो नंबर ऑफ मोल्स में बताओ और जो भी समस्या लेके आना है वो ऑरेंज लाइन में लेके आओ और जो भी चीजें लेना है वो ब्लू लाइन से लेके जाओ। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करता था, जैसे मान लीजिए उसके पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, तो वो मोल में उसको लेता था। तो अगर पार्टिकल्स को मोल में करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा, 1 मोल। वो जाके बोलता था, राजा साहब बस मेरे पास 1 मोल पार्टिकल है। तो राजा सोचते थे इतना कम है, चलो मैं तुम्हें 10 मोल्स देता हूँ। तो उसके पास कितना पार्टिकल्स हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10। तो गिवन मास, जैसे मान लीजिए वाटर का मास है 18 ग्राम, तो गिवन मास क्या करता था, उसको मोल्स में कैलकुलेट कर देता था। तो मोल्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 18 ग्राम बाय 18 ग्राम तो कितना हो गया, 1 मोल। तो राजा को बोलता था बस मेरे पास 1 मोल ही वाटर है। तो राजा सोचते थे इतना कम पानी है, जाओ तुम 10 मोल्स वाटर ले लो। तो क्या करता था वो, 10 इंटू 18 कर देता था। जो भी राजा के पास जा रहा है वो डिवाइड होके जा रहा है, जो भी राजा से लेके आ रहा है वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो ठीक उसी तरह वॉल्यूम ऑफ गैस के पास 22.4 लीटर गैस था, तो वो नंबर ऑफ मोल्स में लेके जाएगा, कैसे निकालेंगे, नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो 22.4 अगर 22.4 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो जाके बोलता था बस मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है। तो राजा बोलते थे इतना कम ऑक्सीजन है, जाओ तुम 10 मोल्स ऑक्सीजन लेके जाओ। तो उसके पास कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 10, तो हो जाएगा 224 लीटर। यानी वो भी राजा के पास जब आ रहा था डिवाइड होके आया, और जब राजा से कुछ लेके जा रहा है मल्टीप्लाई होके जा रहा है। तो ये चीज उस राज्य के मंत्री को पता चल गया था। उसने क्या किया, राजा मोल के पास आया और मेरा पहली जो 2 वीडियोस हैं उसको दिखा दिया। अब राजा को मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया। तो राजा बोले तुम लोग मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो, अभी तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स में आओ, जितना मोल्स लाओगे मैं उतना मोल्स का ही चीज दूंगा। तो जैसे मान लीजिए गिवन मास गया 1 मोल ऑफ मास लेके, तो राजा भी उसको 1 मोल मास में लौटा देते थे। मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गया 1 मोल पार्टिकल लेके, तो राजा भी उसको 1 मोल पार्टिकल्स लौटा देते थे। तो तीनों प्रजा बोले राजा जी हम लोग आपका शर्त तो मानेंगे जरूर, लेकिन हम लोग जो चीज मांगेंगे आप उसी चीज जरूर दीजिएगा। ये बात सच है कि आप हमें 1 मोल का चीज दीजिए, लेकिन हम लोग जो चीज मांगेंगे उसी चीज जरूर दीजिएगा। तो राजा बोले ठीक है। तो जैसे मान लीजिए गिवन मास 1 मोल ऑफ मास लेके जाता था और बोलता था मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, तो उसको कितना पार्टिकल्स मिलेगा, तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। फिर गिवन मास बोला मैं 1 मोल लेके जा रहा हूँ ना, मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस 1 मोल का चाहिए, तो उसको कितना मिलेगा, 22.4 लीटर। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला मैं 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स लेके जा रहा हूँ, मेरे को आप गैस दीजिए, तो उसको कितना वॉल्यूम ऑफ गैस मिलेगा, 22.4 लीटर। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी राजा के पास जाएगा वो डिवाइड होके जाएगा, और जो भी राजा से लौटेगा वो मल्टीप्लाई होके लौटेगा। और राजा से
जो मोल लेके जाएगा और कोई भी चीज मांगेगा तो राजा उसको जरूर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो यही चीज हम लोग आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उसमें इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लोग क्वेश्चन देखते ही क्या किसको याद करेंगे? राजा को। राजा किस में मांगते हैं चीजें? राजा मांगते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। तो हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23 कितना हो जाएगा? 1 मोल। यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। अभी राजा को हम लोग दिए 1 मोल और क्या मांग रहे हैं? हम लोगों को गिवन मास में दो। तो पहले मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। कैसे होगा? कैल्शियम का 40 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम और 3 ऑक्सीजन यानी 3 into 16 तो टोटल हो जाएगा 100 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया 100 ग्राम। हम लोगों को पता है गिवन मास कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मास निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स को जब हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 मोल और मोलर मास कितना है? 100 ग्राम। तो कैसे होगा? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास दैट इज इक्वल टू 1 into 100 ग्राम दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। यानी 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास हुआ 100 ग्राम। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो ये कौन जा रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहा है। किसके पास जा रहा है? प्रॉब्लम होने से राजा के पास। क्या मांग रहा है? मास मांग रहा है। तो राजा के पास हम लोग जब भी जाएंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया 12.044 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स हो गया 12.044 into 10⁻23। उसको अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लीजिए तो 12.044 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23 दैट इज इक्वल टू 2 मोल। फिर हम लोगों को गिवन मास में जाना है तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। तो देखिए आगे चलते हैं। मास ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2 और मोलर मास कार्बन एटम्स का कितना है? 12 ग्राम। तो 2 into 12 हो गया 24 ग्राम। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग राजा के पास जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स लेके। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे हैं? डिवाइड करके। और जब भी हम राजा से लौट रहे हैं तो हम लोग कैसे? मल्टीप्लाई होके लौट रहे हैं। अभी हम लोग जानते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल SO2 हैज 1 S एटम एंड 2 O एटम्स। मतलब एक अणु में कितना परमाणु प्रेजेंट है? SO2 क्या है? एक अणु है, उसमें 1 ठो सल्फर परमाणु और 2 ठो ऑक्सीजन परमाणु है। तो टोटल कितना हो गया? 3 ठो। देखते हैं 1 + 2 = 3। ठीक उसी तरह आप लोग एटोमिसिटी ऑफ CH4 भी निकाल सकते हैं। 1 + 4 = 5। तो नंबर ऑफ एटम्स और आयंस इन ए मॉलिक्यूल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स और आयंस क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो हम लोगों को पहले से पता चला है। कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अभी नंबर ऑफ एटम्स और आयंस इन ए मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? बस एटोमिसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2। O2 क्या है? अणु है।
जिसमें 2 ठो ऑक्सीजन एटम्स है यानी परमाणु है। तो नंबर ऑफ अगर ऑक्सीजन एटम्स निकालना है हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसी फॉर्मूला के पास जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 1, एवोगाड्रो नंबर हम लोगों को पता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी कितना होगा, 2 ठो ऑक्सीजन एटम है यानी 2। देखते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के पास 2 ऑक्सीजन एटम है यानी एटोमिसिटी 2 है, और नंबर ऑफ मोल्स है 1, इसीलिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी 2 दैट इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस एंड कैल्शियम आयंस इन 222 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस यानी जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है, जिसमें मॉइस्चर नहीं है। तो कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोराइड आयंस और कितने कैल्शियम आयंस है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को फॉर्मूला तो पता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयंस इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता है नहीं है, हम लोग किसके पास जाते हैं, राजा के पास। जब भी प्रॉब्लम होने से जाने से हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को क्या जानना जरूरी है, तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड पहले निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड का, 40 प्लस 2 इंटू 35.5 दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 71 दैट इज इक्वल टू 111 ग्राम पर मोल। अभी अगर मोलर मास पता चल गया है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है 222 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 111, तो 222 डिवाइडेड बाय 111 दैट इज इक्वल टू 2। तो CaCl2 में एक ठो Ca और 2 ठो Cl है, तो एटोमिसिटी ऑफ Ca क्या हो जाएगा 1 और Cl का एटोमिसिटी क्या हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ Cl आयंस, नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला है 2, एवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। Cl2 में कितना है Cl, 2 Cl है, तो 2 इंटू Na इंटू 2 हो गया 4 Na यानी 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 क्लोरीन आयंस। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस, कितना कैल्शियम है, एक कैल्शियम यानी एटोमिसिटी ऑफ कैल्शियम कितना है 1। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इन ए मॉलिक्यूल, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, स्मॉल n हो गया 2, एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी हो गया 1, तो हो गया 2Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 0.635 ग्राम ऑफ Cu। यानी गिवन मास किसके पास गया, राजा के पास, और क्या मांग रहा है, मेरे को एटम चाहिए बोला है। तो राजा क्या बोलते हैं, कोई भी समस्या हो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है गिवन मास से, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम। तो गिवन मास ऑफ कॉपर कितना है 0.635 ग्राम, और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना है 63.5। दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। आगे देखिए 0.635 डिवाइडेड बाय 63.5 दैट इज इक्वल टू 0.01 मोल। ये ब्लू बॉक्स को अभी भूलना नहीं है, गिवन मास में मोलर मास। अभी हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ कॉपर एटम्स। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस कुछ भी मांग सकता है। उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.01 मोल, और उसको अगर एवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 तो कितना निकल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे गिवन मास किसके पास गया, राजा के पास। क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांग रहा है। तो राजा क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नहीं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर पता है 18 ग्राम, गिवन मास कितना है 9 ग्राम, सो 9/18 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट STP। तो अभी वॉल्यूम ऑफ गैस किसके पास गया, अभी वॉल्यूम ऑफ गैस गया है राजा के पास। क्या मांगने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। राजा बोले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। तो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। अभी हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, यानी 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम H2 एट STP। तो ये 20 ग्राम यानी गिवन मास किसके पास गया है, राजा के पास। राजा बोले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नहीं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2 कितना है 2 ग्राम पर मोल, सो 20/2 दैट इज इक्वल टू 10, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 10। तो अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट NTP का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स है 10 इंटू 22.4, क्या हो जाएगा 224 लीटर। क्या हो जाएगा 224 लीटर। तो हर समय मैं ब्लू बॉक्स साइड में क्यों दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ये ब्लू बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स को भूलना नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस एट STP। अभी कौन गया है, अभी गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स राजा के पास। क्या मांग रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो राजा बोलते हैं हर समय की तरह नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकलेगा, हम लोगों को पता है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल्स है। अभी वॉल्यूम निकालेंगे, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 22.4, यानी वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर। तो कोई भी क्वेश्चन हो हर समय राजा को याद कीजिए। राजा क्या बोलते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम लोग उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वॉल्यूम ऑफ गैस कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम लोग गिवन मास कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस चीज़ को आप प्रयोग करके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा मेल ID पे भेजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में कोई भी फीडबैक देना हो या क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब।